हेलो बच्चों, देखो स्माइल कार्यक्रम के दौरान आपको जो सप्ताह भर में पढ़ाया जाता है उसमें आपसे सप्तांत में क्विज करवाई जाती है। अब ये क्विज जो है ये क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके लिए समझ लीजिए संक्षेप में कि जैसे अभी कोरोना चल रहा है और विद्यालय बंद हैं, तो अगर इसी प्रकार से विद्यालय बंद रहे तो परीक्षाएं लेना संभव नहीं हो पाएगा। और ऐसी स्थिति में फिर ये क्विज जो है यही आपके मूल्यांकन का आधार होगा। इसलिए आप इसे गंभीरता से लें और प्रत्येक शनिवार को आने वाली क्विज को पूरा करें। अब शनिवार को आती है और शनिवार को अगर आप इसको पूरा नहीं कर पाते हो तो इसे आप आगे भी पूरा कर सकते हो, यानी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, जब भी आपको टाइम मिले, यानी कि शुक्रवार से पहले पहले कर लेना, क्योंकि फिर बाद में दूसरी क्विज आ जाती है तो आप पूरा नहीं कर पाओगे। अब पूरा करने के लिए इसमें क्या प्रोसेस होगा वो देखिए कि जो भी आपका व्हाट्सअप नंबर है, कोई सा भी हो सकता है, व्हाट्सअप आपका हो सकता है, आपके दोस्त का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, सर का भी हो सकता है। तो उसमें देखिए कि आपको एक नंबर दिया जाएगा हर बार क्विज के लिए, और ये नंबर एट ए टाइम बदलते भी रहते हैं। तो ध्यान रखना कि इस हफ्ते पे आपको कौन सा नंबर दिया जा रहा है, तो वो ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर अभी ये नंबर चल रहा है आपके क्विज के लिए, तो इस नंबर को नोट डाउन कर लो और इसको क्विज अभ्यास के नाम से सेव कर लो। ठीक है, अब जैसे ही क्विज अभ्यास के नाम से आप इसको सेव करोगे, फिर इसमें आके आपको यहाँ पे आके आपको हेलो का मैसेज करना है इसमें सबसे पहले। तो हेलो का जैसे मैसेज करोगे आपके सामने इस तरीके से मैसेज आ जाएगा और आपको विद्यालय के NIC कोड डालने के लिए बोला जाएगा। तो अपने विद्यालय का NIC कोड जो है वो है 213934। तो इसमें NIC कोड अपने विद्यालय के हैं 213934। तो जैसे विद्यालय के NIC कोड डालोगे आपके पास विद्यालय का नाम आ जाएगा, आपका विद्यालय होना चाहिए, देख लेना। फिर अगर ये सही है तो आपको 1 लिखना है, और नहीं तो दोबारा तो आप 1 लिख के भेजोगे इस तरीके से। फिर आपसे कक्षा पूछी जाएगी कि कक्षा कौन सी है आपकी। तो जो सी भी कक्षा है, 1 के लिए 1 भेजना है, 2 के लिए 2, 3 ऐसे। तो आपको जैसे मैंने एक उदाहरण के लिए ले रखा है यहाँ पे कक्षा 10, तो 10 के लिए फिर आपको पूछा जाएगा मेल और फीमेल के लिए। तो उस हिसाब से आप बॉयज़ हैं तो 1 भेजिए और गर्ल्स के लिए 2 भेजना है। फिर इसके बाद में आपका प्रथम नाम पूछा जाएगा। तो इसमें यहाँ देख लेना कि प्रथम नाम ही लिखना है। जैसे आपका नाम इतना लंबा है तो आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है, और ये सिर्फ फर्स्ट नेम लिखना है। जैसे ये मैंने लिख दिया एक नाम यहाँ पे अमृता, तो उसके बाद में जितने भी अमृता नाम के बच्चे हैं वो सब यहाँ पर आएंगे, और उनमें उनके SR नंबर आएंगे और उनकी डेट ऑफ बर्थ भी आएगी। SR नंबर आपको याद नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ से आप अपना कंफर्मेशन कर सकते हो कि हाँ ये वाला नंबर मेरा है। तो यहाँ 1 2 3 1 2 3 ऐसे आगे भी हो सकते हैं। तो आप अपना नंबर, जैसे आपका नाम जो है वो 1 नंबर पे है, 2 पे है, तो वो लिख के आप यहाँ पे इस तरीके से सेंड करोगे। फिर उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में करना है आपको कि जैसे मैसेज आ जाएगा आपके पास कि अमृता कुमारी का पंजीकरण हो गया है। ठीक है, अब से विद्यार्थी यहाँ पर हर सप्ताह खेल में अभ्यास कर पाएंगे और शिक्षकों ने बेहतर सहयोग कर पाएंगे। अभ्यास शुरू करने के लिए किसी एक विद्यार्थी का चयन कीजिए। ये तो तब आपके लिए नहीं है, आप एक विद्यार्थी को भी जोड़ सकते हैं, मतलब इसमें जोड़ भी सकते हैं। जैसे आप भाई बहन भी हो तो यहाँ पर और भी जोड़ सकते हैं, और उसके लिए आप 2 नंबर टाइप करेंगे तो वापस से वही प्रोसेस चल जाएगी ऊपर वाली जैसा किया। तो हर हफ्ता आपको ये रजिस्ट्रेशन करने की दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हेलो लिखोगे सारे नाम एक साथ आ जाएंगे। फिर जिसको भी अभ्यास करना है उसके नंबर का मैसेज करना है। तो जैसे 1 नंबर वाले को अभ्यास करना है तो 1 नंबर टाइप करना है। तो अब उसमें फिर जैसे हर हफ्ते लगभग 2 विषय का अभ्यास आता है, जो भी पढ़ाए जा रहे होते हैं, जिनके भी वीडियोस आते हैं उन्हीं का अभ्यास आता है। तो यहाँ पर आप ये देख लेना कि जब आप अभ्यास करने जा रहे हो तो आप ये श्योर कर लेना कि जो भी पढ़ाया गया है वो मुझे आता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो नंबर आएंगे ना वो नंबर आपके एज ए टेस्ट के लिए भी काउंट हो सकते हैं। इसलिए इसको थोड़ा सा ये भी करना कि केवल फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, नंबर भी अच्छे लाने हैं। तो इसलिए आप पहले इसको पढ़ लीजिए। और एक दूसरा ये भी है कि इसको हाथों हाथ नहीं करें, बाद में जो है आपको एक PDF भी उपलब्ध करवा दी जाएगी जिसमें उसके प्रश्न होंगे सारे के सारे जो अभी आपको पूछे जाएंगे।
तो उन प्रश्नों को आप पहले हल भी कर सकते हो एक बार, वो हमारे द्वारा उपलब्ध करवा दी जाएगी। यहाँ तो नहीं आएगी लेकिन हमारे द्वारा उपलब्ध करवा दी जाएगी, तो उसमें आप उसको हल कर लो पहले और फिर यहाँ पर अभ्यास करो आप, ताकि आपके नंबर अच्छे आएँ। तो फिर अब इसमें जैसे आप 1 नंबर डालोगे तो आपके लिए कहा जाएगा कि मुस्कुराइए, हम अभ्यास शुरू कर रहे हैं। तो आपको मुस्कुरा लेना है, इतना सा ध्यान रखिए, दांत नहीं दिखने चाहिए आपके, इतना सा ही मुस्कुराना है बस। फिर आपको जैसे प्रश्न पूछा जाएगा पहला, तो इसका उत्तर आपको अबसद में यानी कि 1 2 3 4 में देना है। तो इसमें से जो भी सही आंसर है वो आपको इस तरीके से देना है। दूसरा जैसे ही दोगे दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, इसके उत्तर इस तरीके से ये देना है आपको। तो अब इसी प्रकार से ये सारे जो 8 क्वेश्चन हैं या कि जितने भी प्रश्न होंगे वो सब आ जाएंगे, और यहाँ पर आपके जैसे ही 8वां प्रश्न होगा पूरा, आपको आपके नंबर दे दिए जाएंगे कि आपने 8 में से 5 प्रश्न जो है सही किए हैं। और आपको फिर यहाँ पर ये जो है इसकी आंसर शीट वो भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हो कि आपने कौन सा गलत किया है और कौन सा सही हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद में साथ के साथ ही दूसरा मैसेज भी आ जाएगा, क्योंकि उस सप्ताह में आपकी कक्षा में जितने भी वीडियो आ रहे हैं, जैसे मैथ्स का ही हो गया तो अब इंग्लिश का भी आ रहा था, तो इंग्लिश का फिर वापस से शुरू हो जाएगा। तो इंग्लिश के लिए अगर आप तैयार हो हाथों हाथ तो आप 1 नंबर भेज दीजिए, नहीं हो तो 2 भेज दीजिए, तो वहाँ पर वो ख़त्म हो जाएगा। अब तैयार हैं तो 1 भेज दिया तो 1 भेजोगे, जैसे ही आप 1 भेजोगे तो फिर आपको उतना ही मुस्कुराना है, ज़्यादा मत मुस्कुरा देना, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से फिर आपको ये इंग्लिश के क्वेश्चन आ जाएंगे और इंग्लिश में आपको नंबर मिल जाएंगे, जितने भी आपने सही किए होंगे गलत किए होंगे उस हिसाब से, और आंसर की भी आपको साथ साथ उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो ये है, तो इस प्रकार से फिर अब यदि आप 1 से ज़्यादा विद्यार्थी जोड़ा हुआ तो अब आपको क्विज नहीं आएगी। अगर और वीडियो आ रहे होते तो दूसरी विषय आपसे पूछ लिया जाता, लेकिन अब ये 2 ही विषय थे, तो अब आप ये वाला मैसेज आ जाएगा, ठीक है ना। कि दूसरा जो अगले विद्यार्थी का अभ्यास शुरू करना चाहते हैं तो हेलो लिखकर भेजना है मैसेज। यदि सभी विद्यार्थियों ने इस सप्ताह का अभ्यास पूरा कर लिया है तो अगले शनिवार को या रविवार को मैसेज कर सकते हैं। और क्या मैसेज करना है? हेलो। तो हेलो मैसेज करते ही आपका अपना स्वागत है, और अभ्यास के लिए जो भी विद्यार्थी आपने रजिस्टर्ड किए हुए होंगे वो उनकी सूची आ जाएगी वापस से, और उसमें से जैसे आपने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो भी हैं वो यहाँ पर टाइप करोगे तो फिर वो उसके लिए पूछ लिया जाएगा कि हाँ वो उसकी क्विज जो है संबंधित विषय की स्टार्ट होने लग जाएगी, हाँ पर 1 नंबर पे सेंड करते हैं। तो इस तरीके से आपको क्विज करना है और इसको गंभीरता से लेवें, और ये ध्यान रखें कि इसको जल्दबाजी में नहीं करें। जब तक ऐसी वाली PDF नहीं आएगी आपके पास, एक PDF हम जो भी सवाल होंगे ना वो सवाल हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, और उसके बाद में आप PDF करो इसको सोल्व करना, ताकि आपके नंबर अच्छे आएँ। क्योंकि ये नंबर आपके अगर परीक्षा ही नहीं होगी तो ये नंबर जो है आपके एज ए टेस्ट इसको लिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। और कोई अगर आपका साथी है जिसके पास व्हाट्सएप वाला मोबाइल नहीं है, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो आप उसको अपने मोबाइल में भी रजिस्टर्ड करके और इस तरीके से उसकी मदद कर सकते हो, और या फिर उसको यहाँ पर भी भेज सकते हो, हम करवा देंगे उसका। एक और बात है कि जब आप क्विज कर लेते हो तो इसमें से ये जो रिजल्ट आया आपका, इस वाले पेज का आप स्क्रीनशॉट लेके और संबंधित विषय सब्जेक्ट टीचर जो हैं उनको भेज दो, ताकि उनको पता रहे कि हाँ इन बच्चों ने क्विज कर ली है। जिन्होंने नहीं की है उनके लिए फिर हम व्यवस्था करेंगे। तो ये चीज़ भी आप कर देना, और उससे संबंधित विषय अध्यापक को ही भेजोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड रखेंगे आपका किसने जो है क्विज की है और किसने नहीं की है। तो ये करना लगभग सभी के लिए ज़रूरी है, करना पड़ेगा ये। इसको टेस्ट समझ जैसे टेस्ट देना ज़रूरी होता है वैसे ही क्विज करना ज़रूरी होता है। तो ये क्विज का है। और ये भी ध्यान रखना कि इसके नंबर जो है क्विज के नंबर वो भी बदल जाते हैं कभी कभी, तो वो ध्यान रखना कि वे नंबर बदल गए हों तो आपको फिर से वो दूसरे नंबर जो है यहाँ पर नंबर एडिट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे जाके, या फिर उन्हीं नंबरों को दूसरे मंथ, जैसे अभी ये क्विज के जो नंबर हैं ये जुलाई के चल रहे हैं, तो अगर अगस्त में बदल जाते हैं और वैसे बदल सकते हैं जहाँ तक मेरा अंदाजा है, तो फिर उसको क्विज अभ्यास अगस्त कर देना है ऐसे करके, तो वो अगस्त के लिए हो जाएगा। जैसे ये क्विज अभ्यास जुलाई है तो ये जुलाई के लिए चले जाएगा और वो अगस्त के लिए चले जाएगा, तो ऐसे आपको अपने पास भी रिकॉर्ड रह जाएगा इसका। तो ये है, और इस तरीके से आप क्विज करिए। ओके, थैंक यू।